जय माँ बगलामुखी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि पितृपक्ष आज से ही शुरू हो गया। कुछ लोग कल पहला दिन मानेंगे, परंतु आज एकादशी का जो है कुछ लोग कर रहे हैं। मैंने भी आज मेरे पिताजी का किया है। तो ये मेरी पितृपक्ष पे इस बार दूसरी वीडियो है। सिर्फ समाज की भलाई के लिए। अभी जो मैं देख रहा हूं, किसी की कुंडली के अंदर अगर पितृदोष नहीं भी होता, परंतु पितरों के प्रकोप के कारण वो अपनी आर्थिक, अपना सामाजिक, अपनी घरेलू जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है उनकी। घर के अंदर बीमारी, वो अलग से। बिजनेस ठप, नौकरी कर रहा है तो सस्पेंड, निलंबित। अब भी मैं कुछ टाइम पहले यहां मेरे चंडीगढ़ में मेरे पास एक प्रॉपर्टी डीलर आया। कुंडली उसकी बिल्कुल ओके, करोड़ों रुपए का उसका बिजनेस, परंतु सब ठप, कुछ नहीं बिक रहा उसका। जो बैंक से लोन वगैरह लेके प्रॉपर्टी बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, बैंक की किस्त नहीं, आत्महत्या करने के चक्कर में। कुंडली देखी, ठीक है, एक दो उपाय करे, कामयाब नहीं। माँ से पूछा मैंने, माँ को मेरे बगलामुखी को दरखास्त लगाई, बुलाया उसको। मैंने कहा तुम पिछली स्टोरी सुना आपकी, 1 साल में क्या हुआ या 1.5 साल में क्या हुआ। कुछ ऐसा उसने गलत काम नहीं किया था। मैं कहा चल तेरे घर चलते हैं। मैं उसके घर गया। एक दीवार पे बहुत बड़ी फोटो लगी हुई थी, उसकी मदर की फोटो। तो मैंने चेक किया। 3 तरीकों से चेक करता हूं मैं। तो 3 तरीकों से चेक किया। तो मैंने कहा सेठ साहब, कब हुई आपकी माता एक्सपायर? उसने मुझे बताया। मैंने कहा उसके बाद काम? बोला ठप, आपकी माँ आपसे नाराज है और कोई ना कोई जरूर ऐसी बात है कि आपने कुछ ऐसा किया है। उसकी पत्नी बोल पड़ी, बोली इनको मैंने रोका था, लालच में आ गए। मैंने कहा क्या लालच थी, पूरा बताओ। बोले भाई मेरी माँ ने, वो बोले सेठ साहब, बहुत ज़्यादा सोना रखा हुआ था एक ट्रंक में, होगा कोई 60-70 तोले सोना। और मेरी माँ का आदेश था कि जब मेरी मौत हो जाए, मेरे मरने के बाद, ये जो सोना है ये अपनी बहनों को बराबर हिस्से में बांट देना। और मेरे दिल में
चोर आ गया। मैंने नहीं दिया, ना बताया। तो मैंने कहा कहाँ है? बोला कुछ सेल हो गया, बेच दिया, इतनी तंगी आ चुकी है, कुछ पड़ा है। मतलब 10-15 तोले घर चलाने के लिए, जिसकी बिल्डिंग हैं, इतने बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, घर चलाने के लिए पैसे नहीं। ठीक है, बराबर बांट दे अब। और उसके बाद चल हरिद्वार। और हरिद्वार जाके फिर दोबारा पिंडदान कर, माता से माफ़ी मांग, अपनी माँ से। कह रहा देख लेना वशिष्ठ जी, कभी ये 50 तोले भी चले जाएं और मेरा काम भी ना चले। मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता, तू कर। तो उसने अपनी बहनों को बुलाया, अपनी बहनों से माफ़ी मांगी, बराबर हिस्सा में उनको दे दिया जो सोना था। उसके बाद वो हरिद्वार गया, पिंडदान किए। जैसे ही वो आया, जैसे एकदम आपने देखा होगा बरसात होती है बगैर मौसम के, एकदम उसका काम फुल चला, आज भी चल रहा है। तो ये होता है पितरों का प्रकोप। पीछे भी मैंने आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाया था पिछली मेरी वीडियो में। अब पितरों का जो है, गया जी में, पेवा के अंदर बहुत से स्थान हैं, परंतु जो सबसे प्रभावशाली स्थान है वो गया जी है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप पहले तो चेक करवा सकते हैं। और अगर आप चेक नहीं भी करवाते और आपके साथ कुछ सब ठीक ठाक भी हो रहा है, फिर भी आप गया जी के अंदर पिंडदान करा के आए। वहां पे हर जाति का अलग अलग ब्राह्मण है। जैसे हरिद्वार के अंदर जब हम अस्थियां प्रवाहित करने जाते हैं तो हम वहाँ के पंडित हैं जो ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि फलां का पोता, फलां का बेटा, साथ में ये आए। ऐसे रजिस्टर बने हुए हैं हरिद्वार में। तो वैसे ही सभी जातियों के अलग अलग वहाँ पंडे हैं। और डेली का हिसाब से वो पूजा नहीं करते, वो पैकेज लेते हैं भाई, 3 दिन की, 7 दिन की, 10 दिन की। तो सुबह ही, और मेरे हिसाब से जब मैं गया था आज से 7-8 साल पहले, तो कोई ज़्यादा पैसा नहीं लिया था। वहाँ क्या करते हैं, जिस पंडे से आप अपने पितरों की पिंडदान करवाते हो, वहाँ पे कई ऐसी भी हैं आश्रम की, वो अपने ही आश्रम में आपको कमरा दे देंगे, गैस दे देंगे, गैस सिलेंडर समेत, चूल्हा और सिलेंडर, कि आप बनाओ और आप खाओ। मतलब ये नहीं है कि हम जाके होटल में रहें, पिंडदान करें, फिर हम होटल में जाके जो मर्जी खाएं पिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर किसी के पितर प्रेत बन चुके हैं या
नरक जोनी के अंदर है और हमें उनका उद्धार करना है, तो हमें भी उस नरक टाइप में जाना पड़ेगा। आज का मुझे पता नहीं, 7 साल पहले गंदगी बहुत थी वहां पे। दिल्ली के अलग अलग स्थानों पे 3 से 5 जगह पिंडदान होते हैं। मतलब ये नहीं कि एक ही मंदिर में है, नहीं, स्थान बने हुए हैं 4 से 5 जगह। वही पंडित जी होंगे जिसको आपने बुक किया होगा, वही सारी सामग्री लेंगे, आटा आपसे गुंदवाएंगे, आटे के में तिल होंगे, काले तिल, उससे पिंड बनेंगे। और उसके बाद आपने 4 या 5 जगह, मतलब सुबह 7 बजे आएंगे तो 1-1:30 बजे तक आपने ये कार्य करना है। उसके बाद फिर आपने कुछ अन्न ग्रहण करना है। अन्न में भी जो है आपके खाने के अंदर घी और हल्दी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नमक। बॉयल करो, नमक और रोटी, उसमें कोई लहसुन, कोई प्याज, कुछ नहीं चलेगा। फल आप खा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। एक और उसमें चमत्कार और देखा, आप करवाने अपने पिताजी के या दादाजी के या 2-3 जो भी हैं आपके ब्लड रिलेशन के, या नानकों भी करा सकते हैं, दोस्तों के भी करा सकते हैं। परंतु आप मान लो 2 लोगों के कराने गए, तो आपको इंट्यूशन होगी वहां पे आज भी कि फला आदमी मेरे सामने खड़ा है जो मर चुका है, और जो चाहे 10 साल पहले मरा हो, चाहे 20 साल भटक रहा है, वो पैर पकड़ेगा आपके, आपको ऐसा एहसास होगा, या हाथ जोड़ेगा, मेरे भी करा दो, मेरे भी करा दो। तो ऐसा भी आपके साथ अनुभव हो सकता है, उसमें आपको फिर डरने की जरूरत नहीं है, फिर आपने उनके भी करवाने हैं। जब मैं गया था तो सिर्फ मैं 2 लोगों के करवाने के लिए गया था, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के, परंतु 18 लोगों के करवा के आया। 1-2 और भी हो सकते हैं, परंतु 2 तो मेन थे, 2-3 और, परंतु 18 लोगों के करवा के आया मैं। सामने आ जाते थे। वहां पे गया से 10 किलोमीटर दूर एक बौद्ध नाम का एक जगह है, जहाँ जो है बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे, और उसी जगह में श्री कृष्ण ने पांडवों के भी ऐसे पिंडदान करवाए थे, श्री कृष्ण भगवान ने। वहाँ एक नदी है, बिल्कुल सूखी नदी है, जहाँ श्री राम ने, श्री सीता माता, लक्ष्मण जी ने दशरथ के पिंडदान करवाए थे। आपने सुना होगा कि हाथ निकल जाते थे, पहले हाथों द्वारा ग्रहण होता था, अब नहीं है। उस टाइम हाथ ही निकल जाते थे पितरों के। उसके पीछे भी एक कहानी है, परंतु बहुत लंबी हो जाएगी कि अब हाथ निकलने क्यों बंद हुए। तो वहाँ
नदी में अगर वहाँ से थोड़ी रेत अगर आप लेके आ सकते हो तो अच्छा, उस नदी में विशेषता है, या मान लो जैसे ये रेत है, ऐसे करो, सिर्फ 1 इंच खोदो, आप पानी निकाल लो, पी भी लो चाहे। उसके ऊपर ट्रक चल रहे हैं, जीप चल रही हैं, नहीं धंसती, परंतु आप हाथ मारोगे, 2 इंच खोदोगे, नीचे से पानी आ जाएगा, पानी भर जाएगा। ये एक विशेषता है। एक और जो जरूरी बात है कि खाली अगर मान लो परिवार में से एक आदमी जाता है काया जी, परंतु पीछे से उसके ब्लड रिलेशन के, या वो अपने अगर किसी दोस्त का भी करवा रहा है, तो उसके घर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपने शराब, प्याज, लहसुन, नॉन वेज यूज नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति जाता है, तो मान लो कोई अपने पिताजी के कराने जाता है, तो उसके और छोटे भाई भी हैं, या कोई भी ब्लड रिलेशन में है जिसका हम करवा रहे हैं, उसके ब्लड रिलेशन, जिसका करवा रहे हैं उसके ब्लड रिलेशन वालों को, हमारे तो हैं ही हैं, अगर मान लो किसी तीसरे का करा रहे हैं तो उसके भी ये हमें कहना पड़ेगा कि हम आपका व्यक्ति। अब मैं गया तो मेरा एक दोस्त जल के मरा था, सामने आया, कह रहा मैं तो तड़प रहा हूँ, 1 दिन नहीं कराया मैंने सोचा उसका वहम हो, सारी रात नहीं सोने दिया, मेरा करवा, मैं तेरा दोस्त हूँ। फिर मैंने उसके घर फ़ोन किया वहाँ से, भाई ऐसे ऐसे आपका आदमी आया था, और ऐसे अभी उसकी आत्मा जो है अच्छी जगह नहीं पहुँची है, तो जब तक मैं ना खाऊं तब तक आपने लहसुन प्याज बंद करनी है, कोई नॉन वेज, कोई जो भी नॉन वेज में आता है नहीं लेना, बिल्कुल जो है एक सात्विक भोजन खाना, ये जरूरी है। अगर कोई जाए तो पहले, जैसे कोई जाता अपने परिवार के लिए है, मोस्टली कोई स्पेशल नहीं जाएगा किसी के लिए, परंतु फिर भी जिसके लिए भी जाता है तो उसको ये कह के जाए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। अपने आप में वहाँ पे एक तपस्या है, अपने आप में तपस्या। अच्छा, वहाँ पे जो पंडे हैं, 90% आपको, मतलब आप उनकी शक्ल देखोगे तो एकदम क्रूर नजर आएंगे, बिगड़े हुए हैं, मतलब चेहरे पे उनके कुछ ऐसा नहीं दिखेगा आपको, बहुत ही भयानक सिस्टम आएगा। वहाँ जो हम दान, पिंड दान करते हैं, फिर वहाँ के पंडितों को थोड़ा बहुत दान देते हैं, वो तो है ही हमारे साथ एक पंडित जो पिंड दान करवा रहा है, परंतु आगे इसको भी देने उसको भी देने, थोड़ा ज़्यादा नहीं देते, थोड़ा। तो जब आपका सारा काम हो जाए, उसके बाद जो पंडित जी हैं जिसने आपका पूरा करवाया, ये बंदे चाहे आ जाए 40, पंडित जी की वही फीस रहेगी। 7 साल पहले की बता रहा हूँ, आज का मुझे अंदाज़ा नहीं, परंतु वही होगा मेरे हिसाब से, वो उतने ही पैसों में कराएगा। उसके बाद लास्ट के दिन उसको बर्तन, कपड़े, जूती, चप्पल, बूट, जो भी आप देना चाहो, कपड़े और बर्तन,
और कुछ कच्चा अनाज ये देना जरूरी है दक्षिणा के साथ। तो आमतौर पर देखा है लोग हरिद्वार में जाके पिंडदान करा के सोच लेते हैं हमने तो पिंडदान करवा दिए जी। अच्छा, कुछ हमारे जो हैं कुछ ऐसे धर्म हैं जो ये मानते नहीं, परंतु मैंने वहाँ देखा वहाँ पे सभी धर्म के आए हुए हैं जो परेशान थे। अभी मैं धर्म का नाम नहीं ले सकता, परंतु सभी धर्म आ गया उसके अंदर, कोई भी हो, क्योंकि 2 बजे के बाद फ्री हो जाते थे, घूम फिर जरूर सकते थे, बाजार में खा नहीं सकते थे, तो मुलाकात होती थी लोगों के साथ। और कोशिश एक और भी करना, अकेला आदमी मत जाए। अगर आपकी उम्र कुछ बड़ी है तो साथ में 1 या 2 व्यक्ति और जाए, क्योंकि कई जगह ऐसी है कि 2-2, 3-3 किलोमीटर चलना भी पड़ता है। और अगर साथ में आपकी वाइफ जाती है या सिस्टर जाती है, बहुत अच्छा है, क्योंकि खाना खुद बनाना वहाँ पे बाहर से भी मिलता है, वही व्रत वाला मिलता है खाना, परंतु खुद बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो 2-3 लोग साथ में जाएं। तो पितृ पक्ष में अब जैसे चल रहा है, अगर इस दौरान आप अपने पितरों के वहाँ करने जाते हो, पिंडदान करने जाते हो, तो बहुत ज़्यादा पितरों के लिए शुभ है। अभी इन दिनों आप किसी भी धर्म से अगर आपका काम नहीं चल रहा तो ये उपाय जरूर करें। आप गया जी नहीं भी जा सकते, परंतु सोच ले कि मैंने गया जी जाके आना है एक बार। ये गया जी में मेरी कोई जान पहचान नहीं, अगर कोई मुझे फ़ोन करे कि वहाँ के पंडित जी का कोई नाम बताओ, नहीं है मेरे पास, और ना ही फ़ोन करना। सिर्फ मैं आपको एक आप बीती बात बता रहा हूँ, इसमें कोई तंत्र नहीं, कोई ज्योतिष नहीं। अगर आपको ऐसा एहसास है या कोई जल के मरा है, कोई डूब के मरा है, कोई एक्सीडेंट से मरा है, किसी ने आत्महत्या की है। अभी मैं परसों ग्रंथ एक पढ़ रहा था, उसके अंदर यही था कि अगर इस टाइप के लोग मर जाते हैं तो जितनी उनकी उम्र लिखी हुई है उतना तो उन्होंने यहाँ पे, चाहे प्रेत योनि में जाएं, चाहे गंधर्व में जाएं, जिस योनि में भी जाए वो जाएंगे, दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। कल मैं सुन रहा था, यूट्यूब पर भी सुन रहा था, 1902 के अंदर एक लड़की पैदा हुई मथुरा के अंदर, 1912 के अंदर उसकी शादी हो गई। उस टाइम 10-12 साल की लड़की में शादी हो जाती थी। 22 साल की उम्र में उसने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चा मरा हुआ। 1 साल बाद फिर एक बच्चे को जन्म दिया, लड़का पैदा हुआ। मथुरा से वो जो सेठ था आगरा ले गया, बड़े हॉस्पिटल में। वह वो 7 दिन के बाद वो भी एक्सपायर हो गई। उसने दूसरा जन्म लिया दिल्ली के अंदर। जब वो 4 साल की हुई
तो उसने बताना शुरू कर दिया। मतलब ये 9 साल तक चलता रहा। मतलब जब वो 4 साल की थी उसके बाद चलता रहा, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी के पास। 2000 सॉरी 1902 में ये हुआ। 1923 में वो मरी। 1924 को फिर दोबारा पैदा हुई और वो पैदा हुई 11 महीने 7 दिन मरने के बाद दिल्ली के अंदर। शांति नाम था उसका उस टाइम। और जब वो 3 साल की थी तो उसने बताना शुरू किया। जब वो मिलने की वो करने लगी तो वो एक एक बात सही बता रही थी। अगर पुनर्जन्म होता है तो पितर भी होते हैं, ये मानो। तो गांधी जी के पास ये बात पहुंची। हमारे महात्मा गांधी जी अभी 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर को मना भी रहे हो आप, 2 अक्टूबर को। गांधी जी ने उस वक्त 1900 लगाओ आप 30-32 में 15 लोगों की एक कमेटी बनाई और सभी के सभी जो है चकित रह गए कि वाक्य में ही पूर्व जन्म होता है। फिर कनाडा का एक वैज्ञानिक आया यहाँ पे, तो फिर उसने शोध किया। तो बहुत से किस्से हैं पूर्व जन्म के। तो अगर पूर्व जन्म है तो फिर पितर भी हैं, और अगर पितर हैं तो फिर वो खुश भी हैं और फिर वो नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस पितर पक्ष पे आप अपने सभी पितरों को बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से जो है उनका श्राद्ध करें। और अगर वो खुश हो गए तो आपको शायद ही किसी मेरे जैसे ज्योतिषी के पास या बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय मां बगला मुखी।